हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाई है आलू परवल की सब्ज़ी। और मैं जो तरीके से आलू परवल की सब्ज़ी बनाती हूँ बिल्कुल सांभर स्टाइल बनाती हूँ। इसमें बढ़िया सा राई का तड़का भी लगता है और साथ में इसमें सांभर मसाला भी डलता है और साथ में सब्ज़ी मसाला भी डलता है। और ये रसेदार बनती है और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मना करे, और मैं भी खुद खाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी ग्रेवी लगती है। तो हम सब ने खाना खा लिया है, मोबाइल बैन हो गया है, शाम को ही मिलेगा। इसलिए देखिए दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, नहीं तो बस मोबाइल दे दो। लेटे हैं दोनों मोबाइल लिए, और इनके मोबाइल में डाटा भी नहीं डला है, वाईफाई भी हम लोगों ने रिचार्ज ही नहीं कराया है। मैंने जोया पापा से मना कर दिया, रोज़ वही ड्रामा होता है, आए दिन वाईफाई नहीं आता है। तो मैंने कहा अभी मत डालो। तो जोया पापा नहीं डाल रहे हैं, तो मोबाइल का डाटा भी चला गया है और मैं इनका डलवा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर ये दिखते ही नहीं है बच्चे कहाँ हैं, लेटे हैं और मोबाइल चला रहा है। तो मुझे तो आ गई नींद, मैं सोने जा रही थी और देखिए जल्दी से आ गए मुझे परेशान करने के लिए। और जब मैं सोने जाती हूँ तो ये आ जाते हैं कि इनको अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हैं कि मम्मा आप नहीं सोया करो, बुरा लगता है। और सेम मेरी आदत थी, मेरी मम्मी सो जाती थी या वो नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती थी, तो मैं उनसे दूर जाती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उनका इंतज़ार करती थी कब नमाज़ पढ़ के उठेंगी, कब सो के उठेंगी। तो वही हैदर की आदत है, हैदर को भी बुरा लगता है। ये जब गुस्सा हो जाती हैं तो ये अपना फेस नहीं दिखाती हैं। ये मुझसे गुस्सा है वही कि डाटा डलवाओ, और मैं नहीं डलवाने वाली इनके लिए। तो मैं सोकर क्या उठी, मैं सो ही नहीं पाई, मैं लेटी रही, इतनी देर लेटी रही। उसके बाद मैंने जोया को बताया था, जोया कि मैं जब अपने स्कूल से बरेली में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से निकलती थी, तो वहाँ पर आधे आधे कटे हुए खीरे मिलते थे, उसमें काला नमक और शायद चाट मसाला और नींबू डाल के, लाल मिर्च नींबू डाल के देते। तो मैं 50 पैसे का एक खरीदती थी। तो जोया के मुंह में पानी आ गया और मेरा भी मन करने लगा खाने का। तो जोया बोली ठीक है मम्मा, आज हम लोग वैसे ही खाएंगे, बना देना। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा मैं उसमें थोड़ा सा अलग करूँगी। मैंने कहा मैं आधा आधा हाफ हाफ नहीं काटूंगी, उसके जैसे खरबूजा काटते हैं वैसे पीस कर लेंगे, उसके ऊपर फिर चाट मसाला नमक सब डाल के फिर खाएंगे। फिर हम लोग ने वैसे ही डाल के नींबू वीबू सब डाल के, मैंने जोया पापा ने और जोया ने खाया, हैदर ने नहीं खाया। हैदर को देखिए फिर बुखार आ गया, तो मैं चेक कर रही हूँ। हैदर कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपको दस्ती में वहम रहता है, आप तो ऐसे ही कहते हो। मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही कह रही हूँ, तो मैं चेक कर ले रही हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इसीलिए चेक कर रही हूँ। और चेक करने में आ गया 99 के ऊपर तो पहुँच गया, अब धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। तो अब हैदर से मैं कह रही हूँ देखो मैं कभी गलत नहीं होती हूँ, मैं हमेशा सही होती हूँ। तो मेरी बात नहीं मानते, मतलब मैं छूती तो यकीन ही नहीं करते। तो यहाँ निकला इनको 99.8। तो अभी जोया पापा को नहीं बताया, जोया पापा आएंगे हैदर को दवा देंगे। जब तक मैं उनके पट्टी पूरे बदन में पानी फेर आई हूँ और पट्टी उनके सर पे बांध आई हूँ वो ठंडे पानी की, ताकि वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ हमारी जोया का ड्रामा चलता रहता है, जोया हमारी ड्रामा करती रहती हैं। जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं और ऊधम कर रही हैं कि मुझे चाय बनाना सिखाओ। मैंने कहा सिखाऊंगी नहीं, आपने कहा था आप कब से कह रही हो चाय बनाना सिखाओ। तो मैंने कहा अभी मैं नहीं, जिस दिन मैं फ्री होंगी उस दिन सिखाऊंगी, अभी मैं नहीं सिखा रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि एक हर्बल टी है जो गलती से आ गई है, वो मुझे इसकी स्मेल से वॉमिटिंग आती है, जोया को बता रही थी। तो मैंने कहा कि मैं जोया पापा से सादा वाली चाय की पत्ती मंगाऊंगी, क्योंकि मैं वो नहीं पी पा रही हूँ उसकी, बस मैं ढक्कन नहीं खुलता है तो मुझे स्मेल आती है। तो ये ब्रेड रखे हैं, थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैं गर्म करके दे रही हूँ और वही वाली चाय बनाना पड़ रही है। अब जोया का पापा आ जाएंगे तो मैं फिर उनसे सादा वाली चाय की पत्ती मंगाऊंगी और फिर मैं पीऊँगी। मैं मतलब मुझे पीना तो दूर, मैं उसको उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखिए मेरे बाबू को मैंने, टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो गया है, कभी 99.8 बता रहा था तो कभी 98 पॉइंट कुछ बता रहा था। तो इतना मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जोया पापा मैंने नहीं बुलाया, वो एकदम परेशान बड़बड़ाते हुए आ जाते। तो मैंने कहा आएंगे तो बता दूंगी, और वो आएंगे तो फिर उसको मेडिसिन देंगे तो सही हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा था कि अभी दवा दो, बुखार आ रहा है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। तो अभी 1-2 दिन उसकी दवा और चलेगी, बंद कर दी थी हम लोगों ने, तो अभी और देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो जोया यहाँ मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं आउटलाइन कर दूँ। तो उन्होंने इतनी मोटी कोन काट ली कि मुझसे वो लग भी नहीं रही थी, इतनी तेज़ मोटी कोन थी। तो मैंने कहा
अब दूसरी मंगा दूंगी, यहीं मिलती है हाफिज जी दुकान में, तो मैं दूसरी मंगा दूंगी। तो अजीज़ सर आ गए हैं। अजीज़ सर 2-3 दिन के बाद आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अजीज़ सर चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। वो अपने गांव चले गए थे, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखाने गए थे, तो उनको आराम मिला है तो वो दिखा कर आए हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को आदत बन गई है अजीज़ सर को देखने की, बात करने की उनसे, मतलब वो नहीं भी बात करो बस वो बैठे रहें तो हम लोग को लगता है हाँ अजीज़ सर हैं। अजीज़ सर उरई में नहीं भी हो लेकिन हम लोग को मालूम है अजीज़ सर उरई में है, तो हम लोग को तसल्ली रहती है। तो अब वो आ गए हैं अपनी जगह पे, अपने सोफ़े पे। अब उनका एक कोना बना हुआ है, उसी कोने में बैठते हैं वो, तो वहाँ बैठ गए हैं। तो हम लोग फिर देखिए कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बात, अजीज़ सर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, लेकिन अजीज़ सर हैं तो हम लोगों को एक आदत बन गई है कि सबके साथ अजीज़ सर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जोया की मैंने हल्की सी डिज़ाइन बनाती, इतनी मोटी उन्होंने कोन काटी कि मैं उससे मतलब बनी ही नहीं। मैंने कहा कि आउटलाइन अब जब सूख जाए तब उभरेगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो बाबू को चाय पीना थी तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दे रही हूँ। जब बाबू को बुखार आ जाता है तो फिर हम सब परेशान हो जाते हैं। बस यही है कि अभी तक सही था, बिल्कुल बुखार नहीं आ रहा था, फिर एकदम आ गया, तो अभी जकड़न गई नहीं है, धीरे धीरे जाएगी। बच्चा है, उसको आता नहीं है कि कैसे कब बाहर आएगा खांसी के द्वारा, तो इस वजह से उसको दिक्कत हो जाती है। हम लोगों को तो निकाल लेते हैं। पिलो का तो बस ये आप कुछ मत पूछिए, बस यहाँ पिलो में ऐसे कवर सही करके जाती हूँ, उसके बाद फिर वो ऐसे ही कर देते हैं। कभी कभी तो पूरा पिलो कवर ही निकाल देते, कभी कभी क्या रोज़ यही मुझे करना पड़ता है। तो जोया फैलावा फैलाती रहती है, फिर मुझे गुस्सा आती है कि मैं ये चीज़ें अंदर रखती हूँ और बार बार क्यों बाहर आ जाती है। फिर वो रख देती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं। कबाड़ भी इकट्ठा करेंगी, कुछ मैं ये ले लूँ, मैं इसका कुछ बनाऊँगी, उसके बाद फिर वो कबाड़ में ज़बरदस्ती में ड्रेसिंग भर देती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो हैदर को कपड़ा रखने से काफ़ी नॉर्मल हो गए, एकदम ठंडे ही हो गए, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी बदन गर्म हो जाता है, और एक बार मुझे लगता है बदन गर्म होके बुखार आके फिर इसको अपने आप ही जाए तब सही होगा। एक बार हुआ था, रात में उसका बदन गर्म हुआ था, उसके बाद ये अपने आप ही सही हो गया था। बस यही है कि बस जल्दी से जल्दी सही हो जाए, क्योंकि जोया का पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों बच्चों में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बस बताते नहीं हैं लेकिन हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कपड़ा सूख गया था तो मैंने कहा चलो एक बार और कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर से सर पे बांध दूँगी। तो वो तैयार हो गए। अब तो उनको इतना कपड़ा लगाया जा रहा है कि उनको ठंडा अंडा तो लगता ही नहीं है बिल्कुल। वो शाम हो गई है, मोबाइल के लिए तरस गए थे तो मोबाइल मिल गया है, तो बस यही इसी इरिटेशन की वजह से ना तो मैं इन लोगों के मोबाइल में डाटा डलवा रही हूँ और ना ही मैं अब दिन में इन लोग को मोबाइल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इरिटेशन होने लगती है। दोनों लेटे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। तो कल तो बनाऊंगी मैं आलू गोश्त, तो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। कभी कभी तो मैं पूरे एक हफ्ते का भी डिसाइड कर लेती हूँ, जो हर कोई नहीं करता होगा। पूरे एक हफ्ते का मेनू मेरा डिसाइड हो जाता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो कल मैं बनाऊंगी आलू गोश्त और आलू की सब्ज़ी। तो गाइज़ जोया पापा भी कहीं बाहर निकल गए हैं किसी काम से, और हैदर को फिर से आपने देखा कि हल्का सा फीवर है, तो आपको सब बताया कि उनके गीला कपड़ा रख दिया, तो अब उनको थोड़ा आराम है। असरा तो आपने डाटा है क्या? इंतजार कर रहे हैं हैदर के, असरफ भी आए, अगर हो तभी देना। हाँ हाँ लो, खोल लो वाईफाई। तो गाइस हम लोग का वाईफाई जोया पापा ने रिचार्ज नहीं कराया है। तो गाइस सामान हमने व्हाट्सएप किया वो भी ले आना। हाँ कब किया था व्हाट्सएप, ठीक है चलो। आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो गई है। तो देखिए ये सब पत्नियां ऐसी बोलती हैं, कब से गए थे अभी तक आए नहीं। बढ़िया। तो असरा भी यही शिकायत थी कि कब से गए हो, कभी अभी तक आई नहीं। तो वो बात कर रही थी भैया से, तो मैं कह रही थी कि हैदर को आराम है पहले से, अभी जोया पापा आएंगे तो उनको मेडिसिन देंगे। तो कपड़े लगा दिए हैं, कपड़े भी धोती जाऊंगी और साथ में मैं बर्तन भी धोती जाऊंगी, और असरा आ गई है तो असरा से बात भी करती जाऊंगी। गाइस अब मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धोने के लिए। तो असरा आ गई है, आपको तो मालूम है कि असरा का टाइम क्या है,
और मैं तैयारी कर रही हूँ बर्तन धोने की। तो यहाँ अब असरा आराम से बैठ जाएगी और मैं असरा से बातें करती रहूँगी और बर्तन धोती रहूँगी। तो मैं कर रही हूँ असरा से बात। जोया बोरिंग, क्योंकि मोबाइल में डाटा नहीं है तो उनको किचन में हम लोग के पास आना पड़ा। और मैं तो हुई बहुत ज़्यादा बातूनी, जो मैं असरा से बात कर रही हूँ, और असरा भी मुझसे कम नहीं है, तो दोनों की खूब जम जाती है। वो अपनी बातें बताती रहती हैं अपने मायके की, और मैं अपने दिन भर की बताती रहती हूँ कि मैं क्या करा, अभी इतनी देर में मैंने क्या करा, सुबह से शाम तक क्या किया, क्या बनाया। तो यही सब बातें होती रहती हैं, नॉर्मली बातें होती रहती हैं। और भैया आ गए हैं, भैया परेशान करते रहते हैं असरा को। और भैया को नहीं मालूम था कि वीडियो बन रहा है। देखिए भैया कितना घबरा गए हैं वीडियो बन रहा है। तो अब वो नॉर्मल फील करेंगे, उनको मालूम नहीं था। तो भैया आ गए हैं, इन लोग का खाने का टाइम हो गया है। और असरा जब तक बैठती है तो उसके खाने का टाइम नहीं होता है। भैया बाहर से टहल कर आता है तो असरा बैठ जाती है, असरा बैठ जाती है। और इसके बाद भैया जब आ जाता है तो दोनों फिर बात करते थोड़ी देर, उसके बाद खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद फिर दोनों ऊपर चले जाते हैं। तो दोनों बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक को लेकर बात हो रही है। और भैया तो अभी भी भैया ही हैं, बिल्कुल बचपन जैसी मजाक मस्ती करते हैं। तो यहाँ जोया को बहुत दिन से शिकायत थी। एक तो शिकायत है चाय बनाना सिखाओ, दूसरी उनकी शिकायत है कि आलू उबालना सिखाओ। और मैंने आपको बताया था कि कल मैं बनाने वाली हूँ उबले आलू और पुदीना की सब्ज़ी, साथ में आलू गोश्त भी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आलू अभी रात में ही उबलने के लिए रख दूँ, तो सुबह से छील के और सब्ज़ी बन जाएगी। और फिर इसके बाद जोया को उबले आलू नमक मिर्च लगा के बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। तो जोया ने कहा कि नाश्ते में मुझे वो भी मिल जाएंगे। मैंने कहा ये बढ़िया है। तो मैं जोया से कही, जोया ज़्यादा आलू नहीं, सिर्फ हम ही लोग खाने वाले हैं, पूरा घर नहीं खाने वाला है, तो एक ही करके एक्स्ट्रा डाल रही है। मैं उससे मना कर रही हूँ, पर मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल लो क्योंकि कुछ आलू ख़राब निकल जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन मैंने थोड़े से कहे, लेकिन नहीं, वो करी कम है, और डालो और डालो और डालो। और मैं उससे मना कर रही, मैंने नहीं नहीं, मुझे अंदाज़ है हम दोनों के हिसाब से बहुत आलू है, तुम्हारा नाश्ता भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो अब उनको आजकल जाने क्यों घर के काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इनकी शिकायत थी, इनकी और हैदर की, कि मुझे कुकर खोलना सिखाओ, मुझे कुकर खोलना है। और कुकर कैसे खोलते थे, बस ढक्कन खोला और एकदम टाइटली बस ऊपर उठाने लगे, तो कहाँ से कुकर खोलेगा। मेरा सारा काम हो गया था, मैं बिल्कुल फ्री थी, कुछ भी नहीं मुझे करना था। तो मैंने कहा चलो अब ये काम तो सिखा दूँगी, चाय बनाना तो मैं कल सिखाऊंगी, लेकिन आज मैं आप कुकर खोलना सिखा रही हूँ। तो कुकर खोलना भी सीख रही हैं और बंद करना भी सीख रही हैं। मैंने कहा बहुत इजी होता है, ये लोग ऐसे ही उठा देते थे। तो अब ये दबा नहीं पा रही हैं, खोल रही हैं। तो मैंने बताया इसको आप दबाओगी तब वो ढीला होगा, तभी वो खुलेगा। तो अब उनको समझ में आया। तो आज बिटिया रानी सीख रही हैं कुकर खोलना। तो मैं कह रही थी देखो बताओ कैसे खोलती हो, बताओ। तो ये बता रही हैं कि मैं ऐसे खोलती हूँ। अब ऐसे कैसे खुलेगा। फिर मैंने हैदर को भी बुलाया, मैंने कहा हैदर आपको भी शिकायत रहती है कुकर कैसे खुलता है कैसे खुलता है, तो मैं ये दोनों को सिखा दूँ। तो हैदर को इन सब कामों में बहुत मज़ा आता है, ये सब इन लोगों को गेम लगते हैं ये सब। तो मैं हैदर को सिखा रही हूँ कुकर खोलना और बंद करना। तो मैं कह रही आप कैसे खोलते ही बताओ। तो ये हैदर ऐसे खोलते हैं देखिए ये अब कुकर कैसे खोलेगा जब वो ऐसे खोलेंगे। फिर मैंने इनको सिखाया इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करो और कुछ नहीं करना है बस। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगा। अब देखें वो खोल पाते कि नहीं खोल पाते। मैं उनको सिखाई रही थी, उन्होंने आधे से उनको समझ में आ गया। अब वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसी कुश्ती लड़के खोल लूँगा, लेकिन कुकर कुश्ती लड़ने से तो नहीं खुलता है, उसको तो एक
आसानी से खोल सकते हैं। तो मैंने बताया कि उसको तिरछा करो और उसको बस ऐसे घुमा दो और ऐसे करके कुकर का ढक्कन बंद भी हो जाएगा, खुल भी जाएगा। तो बच्चे को गेम लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इतना इजी कुकर था, ये लोग इतना कुश्ती लड़ते थे कुकर खोलने में। इन लोग को दिक्कत आई थी रमज़ान में, जब मैं खाना बना के सो जाती थी और कभी इनको कुकर खोलना पड़े तो वो नहीं खोल पाते थे, फिर मुझे को उठाते थे और मैं खोलती थी। तो अब कितना खुश हो रहे हैं, बिल्कुल गेम लग रहा है। कितनी आसानी से खुल गया, बंद हो गया। देखिए कितनी खुश हो रही है। जोया को देखिए, पापा को बता रही है, पापा मैंने कुकर खोलना बंद करना सीख लिया। बहुत बड़ा काम सीख लिया, इन लोग के लिए तो बहुत बड़ा काम ही है। अब हैदर उल्टा हाथ इस्तेमाल करता है। खाना तो अब सीधे हाथ से खाने लगा है, लेकिन वो उल्टा हाथ इस्तेमाल करता है, लेफ्ट हैंडेड है। तो इस वजह से उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो वो खोलने बंद करने में, क्योंकि वो सबसे पहले उल्टा हाथ आगे लेकर आता है। तो फिर मैंने कहा अभी इसको करने दो जैसे कर रहा है, फिर मैं इसको समझाऊंगी कि सीधा हाथ का इस्तेमाल करो, उसके बाद आप इसको ईज़िली खोल लोगे। तो खुल तो गया, लेकिन उल्टे हाथ से खोल रहे हैं ना, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अब ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे मैंने कहा कि अभी तो आप ऐसे लगा दे रहे हो, लेकिन कुकर कभी गर्म होता है और उसमें सालन होता है, तो आप ऐसे नहीं लगा पाओगे। सीटी आती हैं, सीटी गंदी हो जाती है, तो आपको ऐसे नहीं लगाना है। तो सब सीख रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए, सब आना चाहिए। और बहुत दिन से लोग ज़िद कर रहे थे, तो आज मैं बिल्कुल फ्री थी, तो इतना मैंने इन लोगों को सिखाया। अगर बिज़ी होती तो फिर मना कर देती, नहीं मैं अभी नहीं सिखा रही, बाद में सिखाऊंगी। जैसे कि जोया चाय के लिए उधम कर रही हैं कि मुझे चाय बनाना सिखाओ, मुझे चाय बनाना सिखाओ। तो हैदर उल्टे हाथ से काम कर रहा है, तो उसको दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहा है। फिर मैंने उसको बताया कि आप कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, लेकिन वो सुनता नहीं है। मैं उसको बता रही हूँ, लेकिन वो कह रहा है एक ट्राई और, एक ट्राई और। मैंने कहा दो तो मुझे, देखिए मुझे देता नहीं है, बहुत परेशान करता है, अपनी ही कोशिश करता रहेगा, लेकिन मेरी नहीं सुनता है। लेकिन माँ की ही सुनना पड़ेगी। और इन्होंने सीख लिया, मैंने उनको सीधे हाथ से सिखाया तो उन्होंने सीधे हाथ से सीख लिया। बच्चे खुश हैं, पापा को बता रहे हैं, उनके पापा भी खुश हैं कि उनके बच्चों ने सीख लिया। अब चाय बनाना तो सीखी नहीं, जो थोड़ी सी चाय बची थी तो उसको निकालना सीख रही हैं। ये चाय गर्म नहीं है, आप परेशान मत होइए, तो वो सीख रही हैं। तो अपने हाथ से चाय निकाल के पी रही हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको। गाइस आपने देखा कि जोया हैदर ने कुकर का ढक्कन खोलना सीखा, और जोया छोटा छोटा वर्क सीख रही है। जैसे कि आलू निकाले उन्होंने, आलू रखे और आलू में कितना उन्होंने ड्रामा करा, वो तो आपने देखा है। उसके साथ ही इन लोगों का यही प्रॉब्लम थी, जैसे रमज़ान में मैं सो जाती थी और कुछ बना दिया, और जैसे स्कूल से आए ये लोग, इन लोगों को कुकर खोलना है, तो ये लोग कहते थे कुकर नहीं खुल रहा है, मम्मा कुकर नहीं खुल रहा। मुझे उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं सुनती रहती थी, कान खुले रहते थे, तो मैं कुकर खोल देती थी। तो इनकी ये प्रॉब्लम थी, कहते थे कुकर नहीं खुल रहा, कुकर मुझे खोलना सिखा दो, दोनों यही कहते थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज मौका है, मैं फ्री हूँ, हमेशा बिज़ी रहती थी इसलिए नहीं सिखा पा रही थी। और आज उसमें आलू उबलने के लिए रखे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आज उसमें सालन भी नहीं है जो छीटा पड़े या कुछ हो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको सिखा दूँ। तो आज दोनों ने सीखा, दोनों बहुत खुश हो गए कि कितना ईजी है कुकर को खोलना। क्यों जो ये लोग इतना परेशान हो रहे थे इतने दिन से, तो उन लोगों को आज पता चल गया। सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे डार्क सर्कल है तो उससे तो आप देख ही सकते हैं ना मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज मेरी नींद भी आ रही है और सो नहीं पाई थी। सो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अब जो है बोलेगी बाय 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 बाय।